बोल गणपति महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। आज मैं आपको 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तदंतर महर्षि विशिष्ट राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ मास में स्नान पवित्र यज्ञों के समान सर्वश्रेष्ठ है। अनेकानेक दानों व शुभ कार्यों का फल माघ स्नान से तुरंत प्राप्त हो जाता है। माघ मास में स्नान, ध्यान व दान से सद्गति प्राप्त होती है। पिछले पापों का नाश होता है। घोर पापी मनुष्य भी यदि मकर के सूर्य में माघ स्नान करता है तथा विष्णु तथा शिव की आराधना करता है तो उसके तमाम पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होता है। कंचन मालिनी ने कहा, राक्षस, तुम्हारे विचार अति दूषित हैं, परंतु मैं तुम्हारा कल्याण करती हूँ, क्योंकि मैं इस समय संगम स्नान करके आ रही हूँ। मेरे वस्त्र भी गीले हैं, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए संकल्प के साथ अपने कुछ पुण्य तुम्हारे अर्पण करती हूँ। यह कहकर कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़े तथा उसका जल एकत्रित करके वह पवित्र जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया तथा अपने कुछ पुण्य संकल्प उसको संकल्प कर दिए। कंचन मालिनी के पुण्यदान से चमत्कार हो गया। राक्षस तुरंत ही पाप योनि से मुक्त हो गया तथा देव योनि की ओर अग्रसर हो गया। इस तरह जो है माघ मास का महत्व बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इससे उस राक्षस का उद्धार भी हो गया। कंचन मालिनी के अपने सारे जो भी पुण्य किए हुए थे जो वो देने से। तो जो कार्तिवीर्य जी भी बोले कि हे विपर श्रेष्ठ, जिस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्यों से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर थोड़ा दान ही कर ले, वह भी दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभामान होता है। इस तरह जो भी है अधिक भोजन का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। माघ के महीने में ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का विधान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मण दान ना ले और माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन भी करावे और उनको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन भी करे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं जाते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। इति 14वां अध्याय। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो उमापति महादेव की जय।